लगवाएंगे अभी। परेशान हो जाएंगे। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। चुनाव बहुत जल्दी ही 3-4 राज्यों में फिर से होने वाले हैं, जिसकी तैयारी वहाँ की सरकारों ने और पार्टियों ने शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना चालू की है, लाडला भाई योजना, जिसमें जो लड़के इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहे हैं उनको 6,000 रुपये मिलेंगे, जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको 8,000, और जो लड़के ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको 10,000 रुपये महीने मिलेंगे। और साथ ही साथ उनको जो है अप्रेंटिस में भी भर्ती कराया जाएगा, ताकि वो किसी एक स्किल को सीख लें और कालांतर में नौकरी कर सकें, जो भी कर सके। ऐसी योजना महाराष्ट्र सरकार ने लागू की है। महाराष्ट्र सरकार की योजना निश्चय ही काबिल तारीफ़ है, अगर कायदे से चल सके तो। क्योंकि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी बात है वो ये थी, योजनाएं तो बहुत आती हैं लेकिन उनके चलने में दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं कि ये योजना जो है वो किसी बहुत ही जनता के प्रति भले के लिहाज से शुरू की गई है। बेरोज़गारी का आलम इस कदर ख़राब है, इतना 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 ज़्यादा बुरा हो चुका है कि आज ही जो है मुंबई में क्या नाम एयरपोर्ट की भर्ती के लिए इतनी कदर भीड़ उमड़ पड़ी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आप लोगों ने हो सकता है ट्विटर पे देखा हो। उसके पहले गुजरात में भी किसी होटल में 40 नौकरियां थीं, उसके लिए इस कदर भीड़ उमड़ी थी कि सारी रेलिंग वेलिंग टूट गई थी। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। बहरहाल देर आए दुरुस्त आयद। अगर महाराष्ट्र सरकार ये योजना लेकर के आई है तो ये योजना अच्छी है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। जैसा मैं फिर कह रहा हूँ, बशर्ते कि ये योजना कायदे से लागू हो सके तो। और नंबर ये भी देखना है कि चुनाव के बाद कितने दिन तक ये योजना लागू रहेगी। अभी तो चुनाव होने वाले हैं, आपने योजना लागू कर दी, 1 आध साल चला दी, वो एक अलग बात है, लेकिन इस योजना के क्या परिणाम निकलते हैं और कितने दिन लागू रहती, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी क्या नाम है प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली कि ये जनता के हित में योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं जनहित में नहीं होती। ऐसी बहुत सी योजनाएं पहले लागू हो चुकी हैं। बहरहाल हम ये मान के चलें कि ये योजना जनहित में होगी और लंबा चलेगी। अब ये तो हुई एक बात जो चुनाव की तैयारी से मामला एक तरीके से मान के चलिए कि दिखा रहा है कि अब चुनाव के लिए वहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की और पॉलिटिकल पार्टीज भी कमर कस रही हैं। लेकिन ये कि वहाँ महाराष्ट्र में काम और भी हो रहा है जो एक तरीके से कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत काम है। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कह सकते उसको, क्योंकि ऐसे मामलों में जब घटनाएं होती हैं तो तत्व खुद के सामने नहीं आते कि कौन कहाँ से कठपुतली की डोर क्या नाम है चला रहा है, लेकिन कुल उसके जो रिपरकशंस होते हैं उससे अंदाज़ा लग जाता है कि मकसद क्या है। महाराष्ट्र में एक और बड़ी घटना हुई है, वो घटना किसने की, क्यों की, उसके पीछे मकसद क्या है, ये तो कालांतर में प्रकट होगा। लेकिन जिस तरीके का माहौल आजकल चल रहा है उसमें ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में चुनाव चूँकि नज़दीक है, उसके मद्देनज़र माहौल को क्या नाम है वजह से हिंदू मुस्लिम जो होता है उसको करने के लिए भी हो सकता है कि ये घटना की गई हो। ऐसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में विशालगढ़ जगह है, विशालगढ़ जगह वहाँ किला है कोल्हापुर में, उसके ऊपर कहा जा रहा है कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट है। उस इंक्रोचमेंट को छुड़ाने के लिए सरकार से कहा गया, सरकार का तरीका होता है अपना काम करने का, सरकार उसी हिसाब से काम कर रही थी। तब तक वहाँ के सांसद जो थे, जो छत्रपति शिवाजी के वंशज भी बताए जाते हैं, संभाजी राजे छत्रपति, उनके नेतृत्व पे वहाँ पर लोग गए और उन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ की, लोगों को हटाया उठाया, आसपास की आबादी पर भी हमला बोल दिया और वहाँ तमाम घर वर तोड़ ताड़ दिए और वहाँ एक मस्जिद थी उसको भी तोड़ दिया। ऐसी ये घटना ऐसी घटना सामने आई है। और उस मस्जिद के तोड़े जाने पर बहुत क्या नाम है उस पर वो भी हुआ, क्या नाम है बावेला भी मचा। अब आप ये कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया तो देखने से ये लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है ये नाम है इंक्रोचमेंट को हटाने का है, लेकिन इंक्रोचमेंट को हटाने का ये तरीका तो पहली बार जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सामने आया है। इंक्रोचमेंट हटाने का काम सरकार का है और इंक्रोचमेंट हटाने का काम सरकारी अमला जाता है, वह उसका एक तरीका होता है इंक्रोचमेंट हटाने का, लोगों को बाहर बसाया भी जाता है, ये सब सारी चीज़ें भी होती है। इस तरीके से वहाँ तोड़ फोड़ करने, इंक्रोचमेंट हटाने का मतलब तोड़ फोड़ करना तो कहीं से भी नहीं होता। लेकिन महाराज ये वहाँ पर कोल्हापुर के विशालगढ़ फोर्ट पे हुआ। हालांकि ओवैसी साहब जो है उन्होंने ओवैसी जो उनका तुरंत बयान भी आ गया कि इस तरीके से मस्जिद तोड़ करके विश्व गुरु आप नहीं बन सकते। जो भी हुआ तो ये कुल मिलाकर के वहाँ किस्सा हुआ है। दो तीन दिन से ये किस्सा वहाँ चल रहा है और वहाँ मामला जो है माहौल गर्माता जा रहा है।
और कोल्हापुर वैसे भी ऐतिहासिक लिहाज से भी ऐसी जगह है जो मराठों का एक गढ़ रही है, और वहाँ पर अगर कुछ बदमनी फैलती है तो उसका प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, ये तो मानी बात है। लेकिन अब ये है कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, कौन शक्तियाँ इसके पीछे, इनको अभी कहना संभव नहीं है। जो भी होगा सामने आएगा। लेकिन चुनाव के समय ये घटना ये बताती है कि कहीं न कुछ मामला गड़बड़ है। और इतना ही नहीं, इधर और भी कई बातें, इधर भी 1-2 दिन पहले सुल्तानपुर में क्या नाम है जुलूस में नारे लगने लगे, ये क्या नाम है मुहर्रम के जुलूस में, ये भी घटना गई। हालांकि उस मुहर्रम के जुलूस में जो किशोर व लड़के पकड़े गए हैं वो ऐसे नारे कैसे लगाए उन्होंने, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल जो 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 घटना सामने आई वो आई है। तो इस तरीके से ये भी लगता है कि चुनाव को के माहौल को और उस तरीके से गरमाने के लिहाज से कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं फिर से की जा रही हैं ताकि माहौल फिर से बने। और वैसे भी जो अल्पमत सरकार है और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल धीरे धीरे मतलब कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसमें हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को वैसे भी उनका ये बहुत प्रिय मुद्दा रहा है हिंदू मुसलमान, तो हो सकता है फिर से माहौल को गरमाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हो। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसे कामों के पीछे कौन सी शक्तियाँ और उनका उद्देश्य क्या है। लेकिन अगर ये काम हो रहे हैं, एक आधिक जगह हो रहे हैं, तो इतना तो बनना ही पड़ेगा। कम से कम प्रशासन की पंगुता तो है ही जो ऐसे काम होते देख रहा है, बहरहाल जो हो देखिए। लेकिन खैर आज के माहौल में अगर महाराष्ट्र सरकार ने एक लाडला भाई योजना लेकर के आई है तो ये अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अब देखिए ये योजना कितने दिन चलती है और कितने लोगों को लाभान्वित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, इसको लाइक करिए, साथ ही साथ इसको शेयर करिए ताकि मैं और भी ऐसे बातें आपको बताता सकूँ। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।